सावधान, यदि आप अब हरियाणा में शराब पीकर सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो आप जेल की हवा खा सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने अपने जारी किए गए नए लेटर में कहा है। डीजीपी ने आदेश दिया है कि ओवर स्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब दोषी चालकों को 15 से 20 दिन की जेल भी होगी। इसके लिए डीजीपी ने एक लेटर भी जारी किया है। क्या कुछ खास है इस लेटर में, चलिए विस्तार से समझते हैं। हरियाणा की सड़कों पर जानलेवा हो चुके हादसों पर अब पुलिस सख्त हो गई है। राज्य के डीजीपी ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी जिला पुलिस प्रमुखों, एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस को कड़े और तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या हत्या से हुई मौतों से 5 गुना ज्यादा है। इन डरावने आंकड़ों को देखते हुए डीजीपी ने इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है, जिस पर तुरंत नियंत्रण पाना अनिवार्य है। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सड़कों पर होने वाली हर मौत को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। डीजीपी ने अपने लेटर में लिखा है कि सड़क हादसों में मरने वाले ज्यादातर लोग 20 से 30 साल की आयु के होते हैं, जो अपने घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य होते हैं। इन हादसों से न केवल परिवार टूटते हैं बल्कि लाखों रुपए इलाज में खर्च होते हैं और कई लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इस आपदा को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आह्वान किया है। डीजीपी ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और डीएसपी को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ब्लाइंड स्पॉट और एक्सीडेंट हॉटस्पॉट, जहां बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी पहचान करने का आदेश दिया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर वहां आवश्यक संकेतक चिन्ह, चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएं। खराब होकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तुरंत हटवाने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता तब तक रिफ्लेक्टिव टेप वाले कोन लगाए जाएं, ताकि रात के समय या धुंध में वो दूर से दिखाई दे। इसके साथ ही डीजीपी ने ओवर स्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा है। उन्होंने लेटर में बताया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दोषी चालकों को सीधे 15 से 20 दिन की जेल भेजा जाएगा। इसमें अब शराब खरीदने वाला भी शामिल है। जहां ओवर स्पीडिंग की संभावना अधिक है वहां प्रभावी नाके लगाए जाएं और चालान काटने में बेदर्दी से काम लिया जाए। डीजीपी ने कहा कि ऐसे सिरफिरे ड्राइवरों के कारण सड़कें फायरिंग रेंज से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के आसपास शाम के समय ड्यूटी लगाई जाए और शराब खरीदने के बाद गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाकी स्टेक होल्डर्स की जवाबदेही भी तय की गई है। अब ट्रक ऑपरेटरों को भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके ड्राइवर प्रशिक्षित और उन्हें पर्याप्त आराम दिया जाए। टारगेट टाइम पूरा करने के दबाव में बिना रुके चलने वाले ट्रकों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्त जांच की जाएगी। सड़क निर्माण एजेंसियों और इंजीनियरों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्हें आवश्यक साइन बोर्ड लगाने, मनमाने और खतरनाक रोड कट्स को बंद करने और डिजाइन की खामियों को तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही हिट एंड रन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना और जेल भेजना शामिल है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए डीजीपी ने पुलिस को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। धुंध के दौरान सड़क पर खड़ी गाड़ियां जानलेवा साबित होती हैं। पुलिस को ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि सड़क पर कोई भी वाहन असुरक्षित तरीके से खड़ा ना हो। लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। सड़क हादसे में घायल हुए किसी भी व्यक्ति को 30 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाना अनिवार्य किया गया है। लोगों को याद दिलाया जाए कि घायल की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। इसके साथ ही जिन थाना क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर के महीनों में सड़क हादसों और मौतों में कमी आएगी, उन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम बड़ा खाना में सम्मानित किया जाएगा।
डीजीपी ने अपने निर्देश में ये साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा केवल एक कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों से यह आग्रह किया है कि वो पूरी निष्ठा और सख्ती के साथ इन निर्देशों का पालन करें ताकि अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके। अब देखना ये खास होगा कि डीजीपी द्वारा जारी किए गए इस निर्देश का पालन कैसे किया जाता है और इस नई पहल से कोई सकारात्मक बदलाव होता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।